वेलकम बैक गाइस विथ आवर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। तो हम लोग लैब असाइनमेंट्स सॉल्व कर रहे थे इन द पास्ट सेशन। तो उसमें हमने 5 असाइनमेंट्स अभी तक 5 एक्सपेरिमेंट्स सॉल्व किए। अभी 6th की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप ये सारे असाइनमेंट्स सॉल्विंग एंजॉय कर रहे हो। ये वीडियोस वॉच करो एंड फिर ये प्रोग्राम्स आप लोग बना के देखो, ठीक है। ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ ऑन मशीन्स। लॉजिक समझ लेना, ये वीडियोस ऑब्जर्व करके स्टडी करके एंड फिर खुद ट्राई करो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम 6th असाइनमेंट की तरफ मूव करता है। ये भी क्वाइट सिंपल है, ठीक है। यहां देखो, टू सिम्युलेट सिंपल कैलकुलेटर, ओके, दैट परफॉर्म्स, सिम्युलेट मीन्स मिमिक करना। जैसे हमारे पास एक रियल में कैलकुलेटर है, वैसा ही एक कैलकुलेटर एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा क्योंकि ये GUI बेस नहीं, ये कंसोल बेस है। बट जैसे अपने कैलकुलेटर में ऑपरेशंस होता है वैसा एक कैलकुलेटर आपको बनाना है। तो टू सिम्युलेट सिंपल कैलकुलेटर दैट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन with special operations like x raised to y and x factorial. Now x factorial means, I hope you know it, multiplying from 1 till x. Okay, जब हमने functions का चैप्टर देखा था उसमें हमने recursion and all भी पढ़ा है। okay? तो factorial meaning multiplying from 1 till x। तो x अगर आपका 7 है तो 1 से लेकर 7 तक का मल्टीप्लिकेशन, x5 तो 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लिकेशन एंड x रेज टू y, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। अब क्या करो, ये सब चीजों के लिए ना एक फंक्शन लिखो, मीन्स एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का। एंड फिर उनको आप लोग आपके एक मेन प्रोग्राम में जहां आप मेन्यू दिखाओगे, एक मेन्यू डिस्प्ले करो और चॉइस एक्सेप्ट करो एंड चॉइस के बेसिस पे आगे ये पूरा इंप्लीमेंट, ठीक है। एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, ठीक है। यहां देखो, हम लोग पहले ये सब काम करने के लिए फंक्शंस लिखते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं एज यूजुअल, जैसे हमने प्रीवियस असाइनमेंट्स के लिए किया है। मैं यहां लैब असाइनमेंट 6 देता हूं। ओके गाइज, नाउ हाउ टू डिफाइन फंक्शन, आई होप यू नो इट बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। मैं फंक्शन को नाम देता हूं ऐड, उसको पास हो गए 2 वैल्यूज x एंड y, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, x प्लस y। वैसे डायरेक्टली कर सकते हो बट स्टिल मॉड्यूलर कोडिंग हम लोग को यहां देखना है कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मीन्स कैसे आपका बड़ा टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे एंड फिर ईच टास्क के लिए टॉप डाउन अप्रोच उसको कहते हैं। एंड जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है, यूनिट 1 में ये सब कंसेप्ट हमने देखे हैं। फिर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अलग अलग फंक्शंस लिखेंगे एंड फिर उन फंक्शंस को कहीं तो मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, गेटिंग, उनको एक्शन में लाएंगे। यहां मैं सब देता हूं x, y, जो रिटर्न करेगा x माइनस y। ओके, फिर मैं एक मल्ट लेता हूं, इसका काम होगा रिटर्निंग x मल्टीप्लाइड बाय y। एक डिव लेता हूं जो डिवीजन करके जो कोशेंट आएगा वो रिटर्न करेगा। फिर हमें एक रेस टू भी चाहिए, जो रिटर्न करेगा x डबल स्टार y। एंड फिर एक फैक्टोरियल चाहिए जिसको हम लोग एक x पास करेंगे और इसका फैक्टोरियल रिटर्न। अभी फैक्टोरियल आप नॉन रिकर्सिव वे से कैलकुलेट कर सकते हो, रिकर्सिव वे से कैलकुलेट कर सकते हो, या रेडीमेड मैथ नाम का एक लाइब्रेरी है जो पाइथन ने दिया है। मीन्स इट इज वन मॉड्यूल
in which many mathematical functions are implemented and kept, और फिर उसके अंदर जो भी फंक्शंस है वो अपने प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो बाय यूजिंग अ इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो math.factorial अवेलेबल है ऑलरेडी, बट हमें अपना लॉजिक लिखना है। तो अपना लॉजिक लिखना है तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, लाइक x दिया हुआ है वॉट एवर दैट 5, राइट। आप एक काउंटर लोगे i और एक आपका फैक्टोरियल दैट इज f, दोनों इनिशियली 1 ही रहेंगे। ठीक है, x रहेगा 1, फैक्टोरियल रहेगा 1, एंड याद रखना 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। ठीक है, अभी शुरू करना है 1 से 5 तक जाना है, 1 से 5 तक, एंड जो भी आपका आ है वो f में मल्टीप्लाई करना है, एंड जो आंसर आता है वो वापस f में ही रखना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस देखते जाएंगे। इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? इज 1 लेस देन इक्वल टू 5? यस, तो मल्टीप्लाई करो ये 1 को इसके साथ, 1 इंटू 1 1, एंड उसी में रख दिया, I2 बन गया। इज 2 लेस देन इक्वल टू 5? यस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसी में रखना है, और ये 3 बन जाएगा। इज 3 लेस देन इक्वल टू 5? यस, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर उसी में रखो f में, और ये 4। इज 4 लेस देन इक्वल टू 5? यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 24, और ये 5 बन जाएगा। इज 5 लेस देन इक्वल टू 5? यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई 120, और ये 6 बन जाएगा। इज 6 लेस देन इक्वल टू 5? नो, स्टॉप, एंड स्टॉप होते समय जो भी आपका f है वो आपका आंसर है, वो रिटर्न करो। गेटिंग दैट सिंपल द लॉजिक इज, राइट गाइज। तो कंटिन्यूअस क्या करना है वो समझ में आए। देखो मैं बताता हूं, ये f इज इक्वल टू f into I. What you have to do is current F multiplied by current I and keep it in F. ठीक है, एंड I बढ़ते रहेगा। तो देखो I कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बढ़ रहा है। तो ये 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया 1 बना, फिर 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, चलते जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर लूप भी लिख सकते हो, वाइल लूप भी लिख सकते हो, अप टू यू। ओके गाइस, सी, तो हम लोग ये लॉजिक लिख लेते हैं, या हम लोग एक फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल f ले लेते हैं और एक i, उसको भी मैं 1 को इनिशियलाइज। अभी वाइल लूप चलेगा, वाइल i लेस देन इक्वल टू x, मीन्स आपका वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आपका i इक्वल टू x नहीं बनता है। जैसे ही वो ग्रेटर देन x बनेगा, लूप स्टॉप। अभी क्या करोगे, f स्टार इक्वल i, दैट सिंपल। पुराने f को करंट i मल्टीप्लाई करो, एंड जो मल्टीप्लाई किया हुआ आंसर है वो वापस f में रख दो, और i को 1 से बढ़ा दो। जैसी लूप खत्म हो जाता है, आपका जो भी f है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, अभी हमने हर काम के लिए क्या किया है, फंक्शन लिखा है। इसको अभी एक कोई मेन प्रोग्राम में कॉल करो। अभी मेन प्रोग्राम में क्या करता है, एक इनफाइनाइट लूप लिखता है, वाइल ट्रू। क्यों? क्योंकि आपका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, तो जब तक आप एग्जिट देते नहीं है, एग्जिट एज अ चॉइस, तब तक आपका लूप चलते रहना चाहिए। इजंट इट और नो? क्लियर? तो क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट लूप लिखेंगे, एंड इनफाइनाइट लूप में हमेशा याद रखना है फोर्सेबली बाहर निकलना पड़ता है उसमें से जंप करके, तो हम ब्रेक यूज करेंगे। पहले हम हमारा मेन्यू डिस्प्ले कर देते हैं, प्रिंट फर्स्ट चॉइस ऐड। ठीक है, इसी में आप लोग एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हो, /n सब /n 3
थर्ड ऑप्शन वॉज मल्टीप्लाई, 4 div, fifth option power, sixth option factorial, एंड लास्ट सेवेंथ ऑप्शन एग्जिट दे देता हूं. ये स्लैश एन देने के कारण एक के नीचे एक ही आने वाला है, डोंट वरी, इट विल कम वन बिलो अनदर. स्लैश एन इज एन एस्केप सीक्वेंस, न्यू लाइन देगा. गेटिंग? इनिशियल यूनिट्स में हमने ये पढ़ा है. ठीक है, अभी एक मैसेज दे देता हूं, एंटर योर चॉइस. डू एग्री गाइज? 1-7. फिर वो चॉइस एक CH नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट करता हूं. एक्चुअली एंटर योर चॉइस प्रिंट से देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली इनपुट में भी दे सकते हो ऐसे. CH इक्वल टू इंट इनपुट. डू एग्री हो नो गाइज? ठीक है, तो इनपुट तो वो प्रॉम्प्ट देगा. ये भी है, ये भी पूरा उसमें ही ले सकते थे, इट्स योर चॉइस. ये जो मेन्यू है ये भी आप इधर इनपुट के अंदर ही ले लेते थे और उधर ही स्लैश एन देकर ये कंटिन्यू कर सकते हो. आपका चॉइस है कैसे. कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कभी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंप्लीफाई किया बेटर होता है. अभी ये चॉइस के ऊपर सब कुछ है. तो अगर आपका चॉइस 1 है तो हमें एडिशन करना है, तो 2 नंबर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, देखो x इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, y इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर. ठीक है, अभी इसका एडिशन हमें डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट एफ, ओके, एडिशन ऑफ, और सिंपल टर्म्स में हम सिंपल देंगे, आंसर इक्वल टू कॉमा, एंड वी विल कॉल आवर फंक्शन एड x, y, जो फंक्शन हमने लिखा है. ठीक है, हमने एक ऐड नाम का फंक्शन लिखा है जिसको ये x एंड y वैल्यू पास किया. अभी ये ऐड क्या करेगा, इनका एडिशन लेकर आएगा, वो एडिशन ये प्रिंट में डिस्प्ले होगा. ओके, अभी ELF चॉइस डबल इक्वल टू 2. तो यही है, मैं सिर्फ अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूं. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और यहां ऐड की जगह पे सब कॉल करेंगे. ठीक है, ऐसे ही चॉइस 3 है तो उसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं. ओके गाइज, चॉइस नंबर 3 यहां आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है चॉइस नंबर 4, वहां आ जाएगा डिव, फिर है चॉइस नंबर 5, पावर हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, हाँ किया है. ठीक है, वहां आंसर POW, फिर लास्ट है चॉइस नंबर 6, वहां एक ही इनपुट लेना है, ओके, फिर फैक्टोरियल कॉल जिसको एक ही इनपुट देना है, राइट. एंड अगर किसी ने चॉइस अदर देन 1 to 6 तो एल्स में हम लोग इधर मैसेज देंगे इनवैलिड चॉइस, नहीं अदर, एंड 7 इज एग्जिट, वहां हम ब्रेक देंगे. एक मिनट, यहां मैं प्रिंट में लिख देता हूं इनवैलिड चॉइस
CH, और एक ELF हमारा रह गया, दैट इज चॉइस इज 7. ठीक है, यहां मैसेज दे देते हैं एज एग्जिट, तो वहां मैसेज नहीं देना है, वहां हमें ब्रेक यूज करना है. हमेशा याद रखना है ब्रेक दो हम इफ में लिखते हैं, भले हम ब्रेक को इफ में लिखते हैं तो भी ब्रेक इफ को ब्रेक नहीं करता है, नियरेस्ट लूप को ब्रेक करता है. तो ये ब्रेक अगर मैंने ये एल्स इफ में यूज भी किया है तो भी वो ब्रेक किस में से होने वाला है, ये वाइल लूप में से, वाइल लूप में से बाहर निकलने वाला है. ठीक है, तो ये निकला बाहर, और बाहर हमने कुछ लिखा नहीं है तो वहां हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. अभी इसको रन करके हम लोग अलग अलग इनपुट्स पे टेस्ट करते हैं. ओके गाइस, देखो डिफरेंट इनपुट. नाउ कैन यू सी, यहां एक पूरा मेन्यू आया है. ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे 1 देता हूं, वैल्यू दिया 23 and 45. इज इट डिस्प्लेइंग आंसर एज 68? ठीक है, सपोज 5th ऑप्शन देता हूं, वैल्यू दिया 2 and 10, तो 2 raised to 10 1024 देगा. ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं 6th ऑप्शन, सपोज 5, तो 5 फैक्टोरियल 120 देगा. ठीक है, तो फैक्टोरियल भी हो गया, पावर भी हो गया. सेम वे बाकी के ट्राई कर सकते हैं. लाइक 3 में दे रहा हूं 5 and 7, तो इज इट डिस्प्लेइंग 30? मैं एक चॉइस ऐसे देता हूं जो इनवैलिड है, तो वो भी मैसेज आ रहा है इनवैलिड चॉइस. ओके, एंड सपोज मैं 7 देता हूं तो एग्जिट, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. ओके, यहां सिर्फ ये मेन्यू डिस्प्ले करते समय ये इधर एक 1 to 7 के लिए एक ब्रैकेट रहेगा. ठीक है, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस असाइनमेंट एज वेल. करके देखो. अब जैसे जैसे हम अगले अगले लेबोरेटरी असाइनमेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकेंड थर्ड, तो आपको दिख रहा है कि आपका लॉजिक्स बढ़ते जा रहा है एंड फिर कंसेप्ट्स भी और ऐड हो रहे हैं. गेटिंग? जैसे पहले असाइनमेंट में एकदम बेसिक कंसेप्ट था लाइक ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल, तो जैसे अगले असाइनमेंट में आए तो देखो कंट्रोल फ्लो आया, वाइल लूप, इफ एल्स आया, फंक्शंस आए. गेटिंग ऑन? क्लियर? तो ऐसे ग्रेजुअली जो भी हमने पाइथन में सीखा है वो कंसेप्ट्स इसमें यूज करना शुरू हो जाएगा. ओके